Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 5, that is presentation visual effects. So first we understand what is master view. Master views contains slide master. Slide master views enables you to modify the slide layout and appearance of the slides in the presentation. तो slide master क्या करता है, आपको modify कर सकते हैं slide का layout को और appearance को किसी भी एक slide में. Editing the slide master affects every slide including the newly added slides in the presentation. लेकिन slide master की सबसे खास बात क्या है कि आप यदि slide master को ही edit कर देते हैं तो सारा का सारा slide edit हो जाता है. So this is the main thing of the slide master. Note: selecting a theme in PowerPoint will rearrange the text on the slides and adds colors and shapes to the background. This can be edited with a slide master view. Editing the slide master or layouts will reapply the changed layouts to the existing slides in the presentation in normal view. तो आपको सबसे जो ध्यान रखने की बात क्या है, स्लाइड मास्टर किस लिए कहा गया है कि यदि स्लाइड मास्टर को आप एडिट करते हैं तो इसके जो भी लेआउट्स वगैरह होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, वो सारे के सारे स्लाइड्स में एप्लीकेबल हो जाएंगे. तो इसीलिए स्लाइड मास्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्टेप्स टू यूज स्लाइड मास्टर. स्लाइड मास्टर को कैसे यूज करना, उसका स्टेप्स: क्लिक ऑन व्यू टैब in master views group, click on slide master button. The slide master tab appears on the ribbon and the presentation switches to slide master view. आपको व्यू टैब में जाना है, वहां पे मास्टर व्यूज के ग्रुप में स्लाइड मास्टर को क्लिक करना और जैसे ही आप स्लाइड मास्टर को क्लिक करते हैं आपका जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड मास्टर व्यू में आ जाता है. उसके बाद फिर आपको स्लाइड पैन में आपने क्या है, बहुत सारे स्लाइड्स रहेंगे, उसमें से आप कोई भी एक स्लाइड को चूज कर सकते हैं और उसके अनुसार एडिटिंग कर सकते हैं. और उसके बाद ऊपर रिबन में ही आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा क्लोज मास्टर व्यू. इसे क्लोज कर देंगे तो फिर आप मास्टर व्यू से बाहर निकल जाएंगे. व्यूइंग द प्रेजेंटेशन. इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम ये सीखेंगे कि जो प्रेजेंटेशन हम देखते हैं उसका अलग अलग व्यू अवेलेबल है आपकी पावर पॉइंट में, उसे हम समझेंगे. सबसे पहले देखिए क्या है, पावर पॉइंट इंक्लूड्स डिफरेंट स्लाइड व्यू प्रेजेंट एट व्यू टैब. तो व्यू टैब में क्या है, आपका अलग अलग उसका टैब, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज अवेलेबल है व्यू टैब में. द स्लाइड व्यू कमांड्स आर आल्सो लोकेटेड एट द बॉटम राइट ऑफ द पावर पॉइंट विंडो. और ये जो स्लाइड व्यू का कमांड है ये बॉटम राइट विंडो में भी दिया हुआ है सबसे नीचे. देर आर 5 मेन स्लाइड व्यूज, जिसे हम आगे समझेंगे. और जो 5 मेन स्लाइड व्यूज हैं उसे हम वन बाय वन समझते हैं. फर्स्ट वन इज नॉर्मल व्यू. बाय डिफॉल्ट क्या है कि जब भी आप ओपन करते हैं पावर पॉइंट तो वो आपका नॉर्मल व्यू में ही रहता है ना. दिस इज द डिफॉल्ट व्यू दैट यू सी व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट पावर पॉइंट. इट डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड्स इन थंबनेल्स इन दिस स्लाइड पैन ऑन द लेफ्ट. लेफ्ट साइड में आपका सब कुछ थंबनेल्स में दिखता है. द करंट स्लाइड इन द स्लाइड एरिया इन द मिडिल एंड द नोट्स एरिया एट द बॉटम. और इस तरह से आपका सब कुछ दिखता है. दिस इज द मेन एडिटिंग व्यू वेयर यू कैन क्रिएट एंड डिजाइन योर प्रेजेंटेशन. नॉर्मली सभी लोग इसी में करते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट रहता है, आपको जरूरत पड़ती है तभी आप चेंज करते हैं उसका व्यू. नेक्स्ट, स्लाइड शॉर्टर व्यू. स्लाइड शॉर्टर व्यू sets all the slides in the thumbnail form on the screen so that you can see how they look as a whole and apply transition effect. तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या है, सारे स्लाइड्स हमको थंबनेल के रूप में दिखते हैं और एक ही जगह दिखते हैं स्क्रीन पे, जिससे कि हम उनको रीअरेंज कर सकते हैं, उनका ट्रांजिशन इफेक्ट को देख सकते हैं एंड डिजाइन चेंजेस टू द होल प्रेजेंटेशन एट वंस. दिस व्यू हेल्प्स यू टू शॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस बाय ड्रैगिंग ऑफ द स्लाइड्स. और इसमें हमने कोई स्लाइड्स को आगे पीछे करना है तो हम वो भी कर सकते हैं. तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है. फिर इसके बाद हमारा आउटलाइन व्यू. दिस व्यू डिस्प्लेज द आउटलाइन ऑफ द स्लाइड्स in this slide pane on the left. Instead of the thumbnails, this view displays only the text on your slide. इसमें क्या है, आपका थंबनेल की जगह पे सिर्फ हमको टेक्स्ट दिखता है स्लाइड्स का. द करेंट स्लाइड इज डिस्प्लेड इन स्लाइड एरिया एंड द नोट्स एट द बॉटम. और नोट्स बॉटम में दिखते हैं और जो करेंट स्लाइड है डिस्प्लेड वो स्लाइड एरिया में हमें दिखता है. इसके बाद आता है हमारा नोट्स पेज व्यू और रीडिंग व्यू. नोट्स पेज व्यू क्या है, दिस व्यू अलाउज अस टू टाइप नोट्स फॉर करंट स्लाइड्स. यदि हमको करंट स्लाइड में कुछ नोट्स ऐड करना है तो हम इस व्यू में जाकर के ऐड कर सकते हैं. नोट्स एरिया इज लोकेटेड बिलो द करंट स्लाइड.
नोट्स एरिया कहाँ है? करंट स्लाइड के नीचे अलोकेटेड रहता है। नोट्स कैन बी प्रिंटेड और इंक्लूडेड इन द प्रेजेंटेशन। नोट्स को हम प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन में इंक्लूड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू अलाउज यू टू व्यू द प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन लाइक स्लाइड शो व्यू। इट शोज द कंट्रोल्स टू ब्राउज द स्लाइड्स। रीडिंग व्यू में क्या है, जैसे स्लाइड शो व्यू में हम पूरा फुल स्क्रीन में स्लाइड्स को देखते हैं, रीडिंग व्यू में भी हम वैसे ही देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कंट्रोल्स रहते हैं स्लाइड्स को ब्राउज करने के लिए, यानी आगे पीछे जाने के लिए, है ना। सो अब हम इसके बाद देखेंगे कि हम इसमें एनिमेशन कैसे अप्लाई करते हैं। एनिमेशन स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि एनिमेशन क्या है। सिमुलेशन ऑफ मूवमेंट created by displaying a series of pictures or frames is called animation। तो क्या इसमें कुछ पिक्चर्स हो सकते हैं या कोई फ्रेम्स होते हैं जो कि उसका मूवमेंट होता है, वो ऐसा लगता है जैसे वो चल रहा हो या उसमें कुछ हलचल हो रही हो, इस तरह से हम इन्हें एनिमेशन बोलते हैं। एन एनिमेशन कंटेन्स विजुअल इफेक्ट्स, और एनिमेशन में क्या होता है, विजुअल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग मूवमेंट भी होती है, एंड साउंड इफेक्ट्स, और कुछ साउंड इफेक्ट भी रहता है। एनिमेशन कैन बी अप्लाई टू द टेक्स्ट, और आपको ध्यान क्या रखना, एनिमेशन किस पे अप्लाई हो सकता है, टेक्स्ट पे, इमेजेस पे, शेप्स, टेबल्स, स्मार्ट आर्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो एनिमेशन हम इन चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं। There are various categories of animation, जैसे कि entrance animation, emphasize animation, exit animation and motion path animation। इसे हम आगे समझेंगे। अभी हम ये सीखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं हम एनिमेशन को। सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, सबसे पहला जो जरूरी काम है वो है ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका एनिमेशन एक्टिव नहीं दिखेगा। ऑन एनिमेशन टैब क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द एनिमेशन ग्रुप। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फिर एनिमेशन टैब में जाएंगे, फिर वहां पे मोर पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो में एनिमेशन ग्रुप में, या फिर आप क्लिक करेंगे ऐड एनिमेशन बटन इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप। इसे हम आगे समझेंगे। और यदि हमने एनिमेशन अप्लाई कर दिया है तो उसे हम रिमूव कैसे करेंगे उसे भी जरा समझते हैं। स्टेप्स टू रिमूव एन एनिमेशन। सेलेक्ट द स्मॉल नंबर लोकेटेड नेक्स्ट टू द एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, और जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने एनिमेटेड किया है वहां पे एक छोटा सा नंबर ऐसे बॉक्स में 1 2 3 या कुछ भी करके ऐसे आ जाता है, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन को प्रेस कर देना है, तो एनिमेशन उस ऑब्जेक्ट से हट जाएगा। इसे हम आगे समझते हैं। हम ये सीखेंगे कि हमने जो भी आपने बनाया हुआ है पावर पॉइंट का, उसका अलग अलग व्यूज या मास्टर व्यूज कैसे काम करता है। आप देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा है ना, मास्टर व्यू के लिए क्या करना है, आपको व्यू ऑप्शन में जाना है, और व्यू ऑप्शन देखिए यहाँ पे मास्टर व्यूज का ग्रुप है। जैसे इस पे स्लाइड मास्टर पे आप क्लिक करते हैं, आपका देखिए इसमें बहुत सारे लेफ्ट हैंड साइड में पैन आ जाते हैं। इसमें जो नंबर 1 है ये एडिट स्लाइड मास्टर टाइटल स्लाइड। यहाँ पे आप एडिट करेंगे, जो कुछ भी आप चेंजेस करेंगे वो सारे स्लाइड्स में एप्लीकेबल हो जाता है। ये डिफरेंट और भी व्यूज है जो स्लाइड मास्टर के अलग अलग टेम्पलेट्स टाइप के हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो यही है स्लाइड मास्टर व्यू, और यहाँ पे आपका ये क्लोज स्लाइड मास्टर व्यू है, और इसे हम यहाँ से ऐसे क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा, हमने व्यूइंग द प्रेजेंटेशन जो है हमारा, उसमें अलग अलग व्यूज अवेलेबल है, उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम व्यू टैब में जाते हैं। व्यू टैब में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यूज दिख रहा है। इसमें नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। तो हम इसे 1 बाय 1, ये अभी हमारा नॉर्मल व्यू में इस तरह से स्लाइड दिखता है। यदि हम आउटलाइन व्यू पे क्लिक करें, देखिए व्यूज चेंज हो जाएगा, ये हमारा आउटलाइन व्यू हो गया। इस तरह से हमारा एक स्लाइड्स का अलग अलग दिख रहा है। फिर यदि स्लाइड शॉर्टर व्यू पे क्लिक करें तो देखिए स्लाइड शॉर्टर व्यू में सारे स्लाइड्स हमको एक जगह पे दिख रहे हैं, सभी थंबनेल्स के टाइप में दिख रहे हैं। फिर ऐसे ही हमारा नोट्स पेज व्यू है। नोट्स पेज व्यू में क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइड्स यहाँ पे दिखेगा ऐसे आपको इस एरिया में, और इसके में हमने यदि कुछ नोट्स ऐड किया हुआ है तो उसके लिए नीचे में स्पेस आ जाता है। रीडिंग व्यू पे हम यदि क्लिक करते हैं तो रीडिंग व्यू में क्या हमारा फुल स्क्रीन मॉड्यूल हमारा आ जाता है, जैसे कि हमारा स्लाइड शो में दिखता है वैसे ही। और इसमें एक चीज और क्या रहता है, आपको कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट स्लाइड बैक स्लाइड हम जा सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए ये लेफ्ट नेक्स्ट करने के लिए, बैक करने के लिए यहाँ पे इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यूज है। इसके बाद इस व्यू को क्लोज करना है तो आपने वापस होम टैब में चले जाना है, हमने इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने ये सीखना है कि एनिमेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज और है
आपके होम टैब में ही आप सबसे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोट्स, ये नॉर्मल है, ये स्लाइड शॉर्टर, यहाँ पे बॉटम में भी आप यहाँ से भी व्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें एनिमेशन को सीखना है। तो एनिमेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं और कितने टाइप का होता है, आपको देखिए यहाँ पे एक एनिमेशन का टैब दिख रहा होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एनिमेशन टैब पे जाना है और जिस भी ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे एनिमेशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा, पर जैसे ही हमने आपको किसी भी चीज़ पे मैंने एप्लीकेबल किया एनिमेशन को, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने इस टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एनिमेशन देखिए हाईलाइटेड हो गया। अभी देखिए वापस ये हाईलाइटेड नहीं है, ऑप्शंस नहीं दिख रहे, पर जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शंस हाईलाइटेड हो जाते हैं। तो एनिमेशन टैब पे गया, अभी एनिमेशन का ग्रुप है, इस ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक किया, बहुत सारे टाइप के एनिमेशन आपको आ गए हैं। इसमें से कोई भी हमने एक एनिमेशन ले लिया, मान लीजिए हमने बाउंस ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये कैसे टेक्स्ट बाउंस करके आ रहा है, इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं एनिमेशन, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है एडवांस्ड एनिमेशन का, यदि आपने यहाँ से ऐड नहीं किया तो एडवांस्ड एनिमेशन में ऐड एनिमेशन से जा करके ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमने एनिमेशन अप्लाई किया था, 1 नंबर एनिमेशन इसके ऊपर आ गया। अब हम इसके ऊपर भी एक एनिमेशन अप्लाई करते हैं और हमने इसमें देते हैं फ्लोट, ठीक है। तो ये देखिए कैसे आ रहा है, अभी हमने इस पे अप्लाई कर दिया, एनिमेशन यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये देखना है रिमूव एन एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही सेलेक्ट हो गया फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देना, तो वो एनिमेशन हट जाएगा इससे। यहाँ पे भी हमने ऐसे दबा देंगे तो ये डिलीट बटन, एनिमेशन हट गया। अब ये इस पे कोई भी एनिमेशन एप्लीकेबल नहीं, अब सिर्फ इस वाले पे है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल करेंगे या आपके पास घरों में कंप्यूटर है तो आप और ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।